हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम हमारी यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो इसमें सबसे पहले भाई ग्रेविटेशन है क्या, होता क्या है। तो बेटा इस संसार के अंदर यानी यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हो या फिर आउट ऑफ द अर्थ हो, कहीं पर भी, या इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हो कहीं पर भी, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशन। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies of the universe। तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो या अर्थ से बाहर हो। नेक्स्ट बेटा हम इसमें स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या बताया था, उसने कहा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं ये दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, जो आर डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है। आर डिस्टेंस के ऊपर रखा गया भाई ये। तो और इसका मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास मैं मान लेता हूँ m1 और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास मैं मान लेता हूँ m2। तो ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में। तो इसने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा ना, वो फोर्स इनके मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और बोला कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो वो फैक्टर जिनके ऊपर वो डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं बेटा द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, आपको पता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, आपको पता है बेटा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of masses of particles and inversely proportional to the square of distance between them। तो देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। आल्सो वी कैन राइट एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये भी बोल सकते हो। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइन अबोव फैक्टर्स, तो Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाओगे बेटा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, वेयर कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम उसको कहेंगे। तो बेटा अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें मिलती है बेटा g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg-2, ये वैल्यू हमें इसकी मिलती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, यानी ये हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है इसकी। ठीक है, यूनिट्स कहाँ से मिली बेटा हमें, जी की यूनिट, तो जी की यूनिट आपने निकाली भाई यहाँ से, देखो जी की वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन से तो हमें क्या मिलेगा, F r² और m1 m2 नीचे ले आए, m1 m2 है ना, m1 m2, तो यूनिट है वो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से देख सकते हो आप, तो फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, और मास की केजी, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर ऊपर गया तो kg-2। यहीं से आप इसके डायमेंशंस भी बता सकते हो, यहीं से आप इनकी डायमेंशंस भी बता सकते हो। डायमेंशंस ऑफ जी है ना, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यानी फोर्स के डायमेंशंस लिखेंगे सबसे पहले, तो फोर्स की जो डायमेंशंस हैं वो होती हैं m1 l1 t-2, फिर वही r डिस्टेंस की मीटर यानी l से रिप्रेजेंट कर, l1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा l2, और यहाँ देखिए kg यानी m1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो m1 और इसका 2, तो यहाँ अब इसको सोल्व करते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो -2 और ये +1 है, तो m-1 l1 और l2 l3 और t-2, ये इसकी हमें डायमेंशंस मिली हैं, m-1 l3 और t-2, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस है। अभी इसके अंदर नेक्स्ट हम करते बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एज वी फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके इक्वल है, जी m1 m2/r² है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, ये ओरिजिन है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए जिसका मास, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका पोजीशन वेक्टर आप ले लीजिए r1, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है और पोजीशन वेक्टर है r2। इन दोनों को जो लाइन जोड़ती है वो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ बेटा, वो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, तो
देखिए इन दोनों को ये लाइन जोड़ रही है ना। तो बेटा एक काम करते हैं, हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। F21 लिखोगे इसको, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा सेकंड के ऊपर लगाया गया फोर्स है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो एफ यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख लिया। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो यहाँ से लग रहा है ना फोर्स, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा R12। और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21, सेकंड से फर्स्ट की ओर। तो ये कुछ चीज़ें मैंने सपोज की हैं जो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो हमारे पास क्या क्या है बेटा, F21 फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया फोर्स F21, ठीक है ना, F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। यूनिट वेक्टर कहाँ से होगा, इसके द्वारा लगाया जाए तो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ से इस तरफ, तो R12 यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड के द्वारा फर्स्ट के ऊपर, और ये है फर्स्ट के द्वारा सेकंड के ऊपर। तो अब यूनिट वेक्टर है R21, यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम सेकंड ऑब्जेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसमें देखिए बेटा, बाई डिस्टेंस ये जो R1, अगर ये यूनिट वेक्टर है ना, इसको अगर आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हो तो R12 वेक्टर कहो, ठीक है, और उसका मॉडुलस, और R21 वेक्टर कहो और उसका मॉडुलस किसके इक्वल है, R के इक्वल है। मतलब डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ मेजर करो, चाहिए यहाँ से यहाँ मेजर करो, मैग्नीट्यूड में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो वही मैंने लिखा R12 का वो वेक्टर और R21 का वो वेक्टर। हाँ, अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस नहीं लगाता ना तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इनका बराबर होगा। तो ये था, कुछ चीज़ें थी जो मैंने सपोज की हैं, ठीक है। तो अब मैं फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट निकालता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट, और वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या है, Gm1 m2 बाई, अभी देखिएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना, बाई R²।
बेटा ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर R12 या R21 मैंने नहीं लिखा है, और लिखना चाहो तो लिख दो भाई, कहाँ से कहाँ, सेकंड से फर्स्ट की ओर, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है भाई, फोर्स फर्स्ट के ऊपर लग रहा है इसके द्वारा, तो यूनिट वेक्टर कहाँ से निकालेंगे, सेकंड से फर्स्ट की तरफ। तो मैंने लिखा R21, ठीक है। तो ये हमने लिखा है R21, हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए फोर्स की डायरेक्शन है ये भाई, सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है इस, यहाँ से इस तरफ अपोजिट है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन। तो दिस इज द इक्वेशन सेकंड, और ये वेक्टर फॉर्म होगी एक प्रकार से, क्या होगी, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहो तो क्या आ जाएगा, F12 माइनस GM1 M2 भाई, एक काम करते बेटा, यहाँ क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है R21, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो नीचे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, R21 क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा R21 वेक्टर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड, और भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं तो करना चाहो तो कर सकते हैं। उसी प्रकार अब मैं निकालूंगा फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो वही मैग्नीट्यूड है GM1 M2 बाई R²। फोर्स लग रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखिएगा सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके द्वारा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यूनिट वेक्टर कहाँ से लेके चलोगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी R12 यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है भाई, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी ओर क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा, यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, उसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, नेगेटिव साइन। अब एक काम करते हैं, वैसे ही इसको वेक्टर बनाना चाहें तो मैंने कहा था कि भाई मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो F21 इज इक्वल्स टू माइनस GM1 M2 अपॉन R12, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो ये क्यूब हो गया, और ये R12 वेक्टर हो गया। दिस इज द इक्वेशन फोर्थ। तो देखिए आप, ये भी वेक्टर फॉर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, और ये भी वेक्टर फॉर्म है जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। लेकिन बोला कि जो वेक्टर फॉर्म है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी फॉलो करती है। कैसे, सी हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन सॉरी फोर्थ, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब ये लेके चल रहे हैं F21, ठीक है, और ये है माइनस, यानी एक काम करता हूँ, ये हमारे पास है R12 है ना, तो आपकी मर्जी है, जैसे आप लेना चाहो वैसे ले सकते हो। तो ये माइनस GM1 M2 है ना अपॉन R12 क्यूब, और अगर आप चेंज करोगे है ना, ये अगर आप चेंज करोगे R21 है ना, R12 की जगह 21 आपने लिख दिया, तो फिर नेगेटिव साइन एक और आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो F21 इज इक्वल्स टू, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप देख सकते हो, ये आपके पास ये GM1 M2 अपॉन R21 क्यूब अपॉन इंटू R21 है ना,
तो यानी इसकी वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा, -F12 ये हमें मिल जाएगा। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है, ओबे करता है ये। यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ देखिए इसके इक्वल है, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हुई है, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, -F12 तो यानी फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल्स टू फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है।